भाई इस गाड़ी को परचेस करने के लोग महीनों छोड़िए साल साल भर तक लोग इंतजार करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सर्वेश, स्वागत करता हूं आपका एसएस ऑटोमोटिव में। आपके सामने खड़ी है न्यू मारुति सुजुकी अर्टिगा ZXi प्लस 2023। इसी का आज रिव्यू किया जाएगा। एक्सटीरियर इंटीरियर ऑन रोड प्राइसिंग के साथ साथ इस वीडियो में ये भी बताएंगे कि ये वेरिएंट हमें क्यों लेना चाहिए। देखो भाई, आज के डेट में ज्यादा से ज्यादा लोग यार 7 सीटर को ही परचेस कर रहे हैं, क्योंकि यार अब 7 सीटर का जमाना आ गया यार। हर आदमी यार 7 सीटर ही अपने घर खड़ा करना चाह रहा है। और आज के डेट में यार इस बजट में कोई भी आपको 7 सीटर, एक जेन्युइन 7 सीटर नहीं मिलने वाली है जो आपको सिटी में परफेक्ट आपकी फैमिली के लिए हो पाए। क्योंकि यार कुछ गाड़ियां होती हैं जिनमें इंजन अच्छा मिलता है, तो कुछ गाड़ियों में होती है स्पेस अच्छा मिलता है, कुछ गाड़ियों में होती है माइलेज अच्छा मिलता है। भाई ये ऐसी गाड़ी है जो ऑलराउंडर है, स्पेस भी मिल जाता है, इंजन भी अच्छा मिल जाता है, साथ ही में आपको बेहतरीन माइलेज आपको ये क्लेम करती है। तो ये चीज इस गाड़ी के लिए सबसे ज्यादा बेहतरीन। अगर सीएनजी में ले लेते हो तो भाई छक्के छुड़ा देगी माइलेज में, तबाह के माइलेज देगी। तो ये चीज इस गाड़ी की सबसे बड़ी यूएसपी है। और सीएनजी वाली वेरिएंट लेने का सबसे बड़ा पर्पज है VXi वेरिएंट, जो यार बेहतरीन कमर्शियल पर्पज के लिए लोग यूज करते हैं। टूरेस्ट वेरिएंट भी इसका आता है जो यार एकदम बेहतरीन प्रोडक्ट है। तो आज के डेट में यार 7 सीटर यार इस बजट में मिलना बहुत बड़ी बात है, और जो मिलती भी है वो कहीं ना कुछ कमियां इसमें आपको मिल ही जाती हैं। जबकि ये गाड़ी यार अपने हिसाब से कॉम्पैक्ट डिजाइन में आती है, सिटी के लिए भी परफेक्ट रहती है और हाईवे के लिए भी अच्छी रहती है। साथ ही में अगर आपकी फैमिली बड़ी भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं होता है। थर्ड वाली सीट में आराम से आपके बच्चे मजे से बैठ करके जा सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं इस गाड़ी के ऑन रोड प्राइसिंग की। तो ये गाड़ी है यार ZXi प्लस ऑटोमेटिक वेरिएंट, तो ये आपको अप्रॉक्स 15.5-16 लाख में मिल जाती है। अगर आप मैनुअल लेने जाते हो इसी वेरिएंट का तो आपको 13.5-14 लाख में अप्रॉक्स आपको मिल जाती है, वो भी एयरबिट पे। तो आप जा करके डिस्क्रिप्शन में शोरूम के रिगार्डिंग सारी कॉन्टैक्ट डिटेल मिल जाएगी, जा करके आप ले सकते हो। अब चलते गाड़ी के अंदर। पहले आप देखो यहाँ पे रिक्वेस्ट सेंसर आपको मिल जाता है, क्रोम भी मिल जाता है डोर हैंडल्स पे, चारों ही डोर हैंडल्स पे आपको मिल जाता है। देखो लॉक है, अनलॉक किया। सबसे अच्छी चीज़ है इस गाड़ी का यार डोर। देखो डोर साइज बहुत बड़ा आपको मिलता है, काफ़ी ज़्यादा वाइड ओपन होता है, ग्लास एरिया काफ़ी ज़्यादा आपको बड़ा मिलता है, क्वालिटी आपको सही मिलती है प्राइस ब्रैकेट के हिसाब से। बाकी यार यहाँ पे लॉक अनलॉक, विंडो ORM के सारे कंट्रोल्स यहीं पे मिल जाते हैं। बाकी सारी चीज़ें ऑटो होल्डर्स, स्पीकर, ट्विटर्स वगैरह आपको देखने को मिलते हैं। कुछ इस तरह का इंटीरियर मिलता है मारुति सुजुकी अर्टिगा ZXi प्लस 2023 का शानदार इंटीरियर है। मैनुअली आपको हाइट एडजस्टमेंट भी देखने को मिल जाता है, पेडल्स आपको देखो मिल जाते हैं 2 हैं। बाकी यहाँ पे इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन मिल जाता है, ट्रैक्शन कंट्रोल, बाकी हेडलैम्प लेवलर वगैरह जो भी मिलते हैं यहाँ पे मिल जाते हैं। गाड़ी के अंदर बैठते हैं, अब उसके बाद बात करते हैं क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। तो दोस्तों फाइनली हम बैठे हैं अर्टिगा ZXi प्लस, वो भी ऑटोमेटिक वेरिएंट। तो भाई एक बात तो सच है इस गाड़ी का यार, अपना अलग यार इस गाड़ी की डिमांड है। मतलब यार जो भी लोग यार अर्टिगा के दीवाने हैं, जो लोग हर मामले में अर्टिगा ही लेना चाहते हैं, मतलब मारुति की सर्विस से ही खुश है, मारुति को ही सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं, उनके लिए तो ये गाड़ी समझ लीजिए बहुत बड़ी चीज़ है। क्योंकि यार एक तो जल्दी मिलती नहीं है, और जब मिल जाती है जिनको, उनका तो भाई ठिकाना नहीं खुशी का। फिलहाल अगर इस गाड़ी की बात करें तो ये गाड़ी बहुत सही है। और क्यों उनका खुशी का ठिकाना नहीं है? क्योंकि भाई ये गाड़ी हर एक चीज़ देती है, मतलब किसी चीज़ की आपको कमी नहीं होती है। साथ ही में आपको पैसे भी कम देने पड़ते हैं अपने सेगमेंट के अनुसार। तो चलिए पहले अगर बात करें तो इस पे यार स्टीयरिंग व्हील पे यार फुल्ली लेदर ट्रीटमेंट मिलता है। यहाँ पे देखिए जो टेक्सचर है काफ़ी ज़्यादा शानदार है, जो कि आपको रूमियन में भी देखने को मिला था। बाकी यार यहाँ पे सुजुकी का लोगो, माउंटेड कंट्रोल्स, क्रूज कंट्रोल आपको मिल जाता है। अब इसको ऑन करते हैं, आप यहाँ देख सकते हो, AC ऑफ कर दिया जाए। यहाँ पे देखो यार आपको डिजिटल में नहीं एनालॉग में ही आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है, जो कि यार अच्छा लगता है। मतलब आपको कोई कमी नहीं मिलेगी, फुल इन्फॉर्मेशन देता है, हर तरीके का इन्फॉर्मेशन इसमें आपको देखने को मिल जाता है। तो ये चीज़ बहुत अच्छा है। बाकी अगर बात करें तो इधर आओगे तो आपको यहाँ पे यार 7 इंच नहीं, यहाँ पे आओगे तो आपको 7 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम देखने को मिलता है, जो एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, ब्लूटूथ, रेडियो, ये सारी कनेक्टिविटी जो है वो सारी चीज़ें सपोर्ट करता है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, हर तरह से ये परफेक्ट है। एक हिसाब से देखा जाए टच क्वालिटी भी अच्छी मिल जाती है, साउंड क्वालिटी भी अच्छी मिलती है। 4 स्पीकर आपको मिल जाते हैं, 2 ट्विटर मिल जाते हैं, जो कि सही है अपने हिसाब से अगर देखा जाए तो। बाकी अगर यहाँ पे आओगे तो यहाँ पे 1000 नैम के कंट्रोल्स, यहाँ पे ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल आपको मिल जाता है। नीचे आओगे 12 वोल्ट का सॉकेट्स मिल जाता है, और यहाँ पे आपको USB को देखने को मिलता है। बाकी यहाँ फ़ोन वगैरह रख सकते हो। एक चीज़ अच्छा ये लगता है कि यहाँ पे आपको एक यार कूल क्लब का फोल्डर्स मिलता है, जबकि आप यहाँ से आप ठंडा इसको कर सकते हो, तो अच्छी चीज़ है। ऑटोमेटिक गियर बॉक्स आपके सामने है। बाकी यहाँ पे हैंड ब्रेक,
यहाँ पे आपको थोड़ी बहुत जगह मिलती है कॉइन वगैरह रखने के लिए। आर्मरेस्ट के नीचे छोटा है आर्मरेस्ट, लेकिन ठीक है, काम का है अपने हिसाब से। बाकी अगर सीट की क्वालिटी की बात करें तो आप देखो फैब्रिक में ही सीट मिलती है, कोई दिक्कत नहीं है। इंटीरियर आपको डुअल टोन में ये टेक्सचर थोड़ा सा अच्छा लगता है, आपको एकदम ग्लॉसी फिनिश देता है जो अच्छा लगता है देखने में। बाकी ग्लव बॉक्स ठीक ठाक साइज़ का मिल जाता है अपने हिसाब से। बाकी यार अगर प्लास्टिक क्वालिटी की बात करो ठीक है, अपने सेगमेंट के हिसाब से सही आपको मिल जाती है। बाकी यहाँ पे अगर देखा जाए तो कोई वारंटी वगैरह देखने को नहीं मिलता है। रीडिंग लैंप आपको मिल जाती है, IRBMs आपको मैनुअली मिलते हैं। बाकी यहाँ पे आपको एक वारंटी वगैरह देखने को मिल जाता है। तो अपने हिसाब से काफ़ी ताबड़तोड़ प्रोडक्ट है। हेडरूम भी चेक करा देता हूँ एक बार। देखो भाई हेडरूम काफ़ी शानदार, हेडरेस्ट देखो, देख रहे हो अपने हाइट के मुताबिक अगर देखा जाए तो काफ़ी ऊंचा ये हेडरेस्ट है। हेडरूम तो बेहतरीन है, कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली। बाकी अगर थाई सपोर्ट की बात करें तो थाई सपोर्ट देखिए कोई दिक्कत नहीं है। सीट की कुशनिंग बकेट सीट मिल जाती है, थाई सपोर्ट वगैरह सही मिलती है। कंफर्ट आपको काफ़ी अच्छा मिलता है। जितना आप पैसे दे रहे हो उतना बेटर चीज़ आपको देखने को मिल जाता है। इसीलिए यार अर्टिगा के लोग बहुत ज़्यादा दीवाने हैं। तो ये चीज़ हुई। अब चलते हैं, उतरते हैं, अब इसके पीछे की सीट पे चलते हैं, देखते हैं पीछे कौन कौन से फीचर्स ये गाड़ी आपको प्रोवाइड करती है। चलिए आइए चले। अच्छा, इस बजट में जितनी भी यार 7 सीटर आती है एक ही आती है, वो है कैरेंस। यार उसमें वो बात नहीं है जो बात यार इस गाड़ी में आपको देखने को मिल जाती है। भाई छप्पड़ फाड़ बिकती है यार, इतना ज़्यादा यार इसकी सेलिंग है इस गाड़ी की कि यार वेटिंग पीरियड बहुत ज़्यादा, लोग यार बहुत पसंद करते हैं इस गाड़ी को। देखो साइड प्रोफाइल से कितनी बेहतरीन लग रही है, बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट लगती है, बहुत ज़्यादा लंबी भी नहीं लगती और छोटी भी नहीं लगती है, तो ये चीज़ मुझे अच्छा लगता है। बाकी यार देखो यार रियर डोर की क्वालिटी मुझे बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि रियर का जो डोर है इसका ना वो काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन मिलता है। पहले इसको मैं ऑन कर लूँ, लग रहा खुला नहीं था। देखो रियर डोर का देखो कितना ज़्यादा वाइड ओपन होता है, साथ ही में इसका डोर कितना बड़ा आपको मिल जाता है। ग्लास एरिया देखो कितना ज़्यादा बड़ा ग्लास एरिया मिलता है, देख रहे हो कितना ज़्यादा। क्वालिटी भी ठीक मिलती है प्राइस ब्रैकेट के हिसाब से। लॉक अनलॉक मिलता है, विंडो के कंट्रोल्स वगैरह आपको देखने को मिल जाते हैं। बाकी नीचे भाई खुल जा पूरा, पहले बॉटल होल्डर स्पीकर वगैरह आपको देखने को मिल जाते हैं। बाकी यार देख सकते हो दो आपको हेडरेस्ट मिल जाते हैं जो कि यार बहुत काम के हैं। फैब्रिक में ही आपको सीट मिलती है जो कि सही है यार, देखने में यार सही है। इस प्राइस ब्रैकेट के हिसाब से तो बिल्कुल सही है। अब गाड़ी के अंदर बैठते हैं, देखते हैं कितना स्पेस वगैरह आपको मिलता है। सबसे बढ़िया चीज़ लगता है अर्टिगा का यार सेकंड रो, बहुत शानदार है। अपने सीट को अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लो या फिर आगे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बावजूद आप लेग रूम देखो, ये सीट पूरी पीछे मैंने की है जबकि ये रिक्लाइन भी है, उसके बावजूद देखो लेग रूम मेरा आराम से लेग आपका अंदर चला जा रहा है। अब पीछे कर लोगे थोड़ा सा तो और इतना पीछे करके तो कोई बैठता नहीं है, फिर भी यार लेग रूम बहुत ज़्यादा बढ़िया मिलता है। इसका सेकंड रो का जो सीट की जो लेग स्पेस है या फिर थाई सपोर्ट जो भी बोलो, सब चीज़ आपको बेहतरीन मिलती है। फीचर्स की बात करें तो दो आपको एडजस्टेबल आपको हेडरेस्ट मिल जाते हैं, आर्मरेस्ट भी आपको देखने को मिल जाता है यहाँ पे। बाकी ऊपर आओगे तो यहाँ पे रियर एसी वेंट्स मिलता है, ये पीछे के लोगों के लिए और ये आपके लिए। ऐसे यार कर लो, थोड़ा सा घुमा लो, बस आपके मुंह पे हवा मारेगा, राजा की तरह बैठते हुए चले जाओ। बाकी नॉब्स मिल जाते हैं, क्रैब हैंडल्स आपको मिल जाते हैं। यहाँ पे आओगे तो आपको एक 12 वोल्ट का सॉकेट्स मिलता है, तो अच्छी चीज़ है। पीछे की सीट कुछ इस तरह की मिलती है, देखो कितनी ज़्यादा बेहतरीन है, तो अच्छा लगता है यार बैठने में, अच्छा है। मतलब आपको ये लगेगा कि हाँ एक बड़ी गाड़ी में आप बैठे हो, मतलब यार इतनी ज़्यादा ये मतलब बड़ी फील होती है ना, तो ये अच्छा लगता है कि आप जितने पैसे दे रहे हैं ना उससे एक बेहतर प्रोडक्ट आपको देखने को मिल रहा है। तो यही है भाई अर्टिगा की सबसे बड़ी खासियत। आप देखो हेडरेस्ट देखो कितना बेहतरीन आपको हेडरेस्ट है, एकदम काम का भाई, एकदम सर के नीचे आ रहा है। बाकी हेडरूम कितना ज़्यादा बेहतरीन मिल रहा है, तो ये चीज़ यार अर्टिगा में मानी जाती है आज, इसीलिए तो अर्टिगा सबसे ज़्यादा बिकती है। तो कुछ इस तरह का इंटीरियर आपको देखने को मिलता है मारुति सुजुकी अर्टिगा ZXi प्लस 2023। शानदार आपको इंटीरियर देखने को मिलता है, तो ये चीज़ है इस गाड़ी में। अब चलिए इसके थर्ड रो के सीट पे चलते हैं। थर्ड रो में कैसा स्पेस ये गाड़ी देती है चल कर देखते हैं। देखो सेकंड रो की सीट का यार कोई जवाब नहीं है, मतलब स्पेस का कोई जवाब नहीं है। सेकंड रो में आपको भरपूर स्पेस ये गाड़ी आपको प्रोवाइड करती है। मेन है यार थर्ड रो का स्पेस, अभी चल के दिखाता हूँ। फिलहाल यार रियर की प्रोफाइल आप देख लो, रियर से गाड़ी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। ये ऐसी गाड़ी है ना जिसकी फ्रंट और रियर दोनों की डिज़ाइन मारुति ने बहुत बेहतरीन बनाया है, तो मुझे बहुत पसंद है इसकी फ्रंट रियर दोनों की डिज़ाइन। नीचे आपको बॉडी कलर में ही बम्पर मिल जाते हैं, 4 पार्किंग सेंसर्स आपको देखने को मिल जाते हैं, रिफ्लेक्टर वगैरह मिलता है। बाकी यार बम्पर की डिज़ाइन भी सही लगती है अपने हिसाब से। स्मार्ट हाइब्रिड की बैजिंग मिल जाती है। बाकी यहाँ पे यार LED में टेल लैंप मिलता है, इंडिकेटर, हाइलोजन
बेस आपको ही मिलता है। बाकी यार क्रोम का यूज़ काफ़ी अच्छे से करता है मारुति। रियर कैमरा आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है और देखेंगे तो यहाँ पे अर्टिगा की बैजिंग आपको मिल जाती है। बाकी रियर वाइपर, डिफॉगर, हाई माउंटेड स्टॉप लैंप, बाकी यार नॉर्मल चीज़ें तो देखने को मिल जाती है। अब चलते हैं इसकी बूट स्पेस, देखते हैं कितना बूट स्पेस देखने को मिलता है। बहुत सारे लोग कहते हैं यार सीएनजी वेरिएंट का रिव्यू कीजिए। भाई इसके बूट में आप एज्यूम कर लो सीएनजी, वही सीएनजी वेरिएंट है। बाकी यार पीछे से अच्छे से कवरअप किया गया है, देख लो। जेडएक्सआई की यार यहाँ पे सीएनजी लगा दो, एज्यूम कर लो यही सीएनजी वेरिएंट है। बाकी कुछ चेंजेस नहीं होते हैं। बूट आपको 180 लीटर की मिल जाती है, जो कि सही है यार, अपने हिसाब से देखा जाए तो काफ़ी सही है बूट इसकी। तो यहाँ देख सकते हो। बाकी यार यहाँ पे 50-50 स्प्लिट सीट मिलता है। थर्ड रो में भी एसी वेंट्स आपको दिख रहे होंगे, जो कि यार सही है यार, अपने हिसाब से देखा जाए ना। बच्चे बहुत आराम से इसके थर्ड रो की सीट पे बैठ सकते हैं, कोई दिक्कत आप बच्चों को नहीं होने वाली। आराम से बैठा दो, निश्चिंत हो जाओ। ये चीज़ यार इस गाड़ी की मुझे सही लगती है। कम पैसे में यार एक बेहतरीन 7 सीटर मिलती है। इंजन वाइज कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना पड़ता, भाई एक बेहतरीन आपको इंजन मिलता है, वो भी नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन मिलता है। बाकी अगर बात करें तो और भी चीज़ों की, तो और भी चीज़ें भी काफ़ी शानदार है। डायमेंशनली अगर मैं बात करूँ इस गाड़ी की ना, तो लेंथ मिल जाती है 4395 mm की, विड्थ मिलती है 1735 mm की, हाइट मिलती है 1690 mm की। व्हील बेस की अगर बात करें तो 2740 mm की आपको उसमें व्हील बेस भी देखने को मिलती है, जो एक कॉम्पैक्ट डिज़ाइन है, जो अच्छा लगता है सिटी के लिए। बहुत सही डिज़ाइन है। व्हील आज भी आपको सही मिलता है, सस्पेंशन भी सही मिलते हैं। टायर साइज़ की अगर हम बात करें ना, तो इस गाड़ी में आपको 185/65 R15 इंच के डायमंड कट एलॉयज मिलती है इस वेरिएंट पे। तो भाई ये भी सही है। ग्राउंड क्लियरेंस भी सही मिलता है। रेटिकली फोल्डेबल एडजस्टेबल ORVM, साथ ही में टर्न इंडिकेटर भी आपको यहीं पे मिलता है। चारों ही डोर हैंडल्स पे आपको क्रोम का यूज किया गया है, जो कि अच्छी बात है। क्वार्टर ग्लास एरिया काफ़ी बड़ा मिलता है, देख रहे हो कितना ज़्यादा बड़ा मिल रहा है। कास्टोफोबिक वाली फीलिंग आपको नहीं आने वाली है थर्ड रो में भी, ये चीज़ अच्छी है। बाकी अगर बात करें साइड प्रोफाइल की, तो साइड से तो अच्छी लगती है। अब चलते इसके थर्ड रो के सीट को देखते हैं, थर्ड रो में कितना ज़्यादा ये स्पेस आपको प्रोवाइड करती है। इसके सीट को कैसे फोल्ड किया जाता है, ये देखिए, ये फोल्ड हो गया। अब इसको यहाँ से खींच के, अब देखो ये, पहले इसको मैं सही कर लेता हूँ, उसके आपको बताता हूँ। देखो ये सही हो गया है। अब चलिए अंदर चलते हैं, उसके बाद बैठते हैं, उसके बाद बताता हूँ कैसा स्पेस इस गाड़ी में आपको देखने को मिलता है। चलिए आइए इसके अंदर चलते हैं। ये बैठ गया, ये बंद कर लो, बंद हो गया। अगर यार थर्ड रो की स्पेस की बात करें ना, तो बच्चे तो बड़े मज़े से बैठेंगे, क्योंकि यार इसमें ये है कि आपको ग्लास एरिया काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन मिल जाता है। इससे बच्चे आराम से देखेंगे। कप होल्डर्स आपको देखने को मिल जाता है, यहीं पे 12 वोल्ट का सॉकेट्स मिल जाता है। बाकी अगर बात करें तो कार्गो के लिए भी इस एरिया को आप यूज़ कर सकते हो, बूट के लिए भी, जो अच्छी बात है अपना सामान वामान लाने के लिए। बाकी इसके हेडरेस्ट को आप देख लो। हाँ, अगर आप फैल के बैठते हो, आराम से बैठते हो, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये सीट जो है वो पूरी पीछे है, उसके बावजूद आप देख सकते हो मेरा पैर अंदर चला जा रहा है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ लगती है ना, कि जब सीट पीछे रहे के बावजूद अगर आपका पैर अंदर चला जाए तो स्पेस ठीक आपको मिल जाता है। वहीं पे अगर हेडरेस्ट की बात करें, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहीं पे होती है एक 7 सीटर में, तो लेकिन हेडरेस्ट तो सही लग रहा है यार, मेरे काम का है बिल्कुल। देखो हेडरूम भी ठीक है, बहुत अच्छा नहीं है लेकिन ठीक है। और एक चीज़ और बता दूं कि बच्चे यार बड़े मज़े से बैठेंगे, क्योंकि ये सीट पूरी तरीके से डिज़ाइन है बच्चों के लिए, और बच्चे बड़े मज़े से बैठे होंगे, क्योंकि उनको फुल टू एंजॉय मिलेगा इतना बड़ा ग्लास एरिया के लिए। तो मारुति ने बहुत सोच समझ के इस गाड़ी को बनाई है, क्योंकि उनको पता है कि पीछे बच्चे ही बैठते हैं मज़े से, और उनके लिए ग्लास एरिया भी बहुत बड़ा दिया है। तो ये चीज़ बहुत अच्छा लगता है। बाकी सारी चीज़ें तो आपको मिल जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आइए उतरते हैं, उसके बाद बात करते हैं। तो भाई अगर आप एडल्ट आदमी हो तो थर्ड रो की सीट में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, लेकिन बच्चे बड़े मज़े से बैठेंगे। भाई ये चीज़ तो सही दिया गया है कि बच्चों को बैठने के लिए काफ़ी अच्छा स्पेस मिल जाता है। बाकी अगर फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करें तो 50 लीटर की आपको इसमें फ्यूल टैंक कैपेसिटी भी देखने को मिल जाती है। यहाँ से फ्यूल भरा सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी अगर बात करें तो सारी चीज़ें आपको एक नंबर की मिल जाती है, कोई कमी नहीं मिलती है। हर हिसाब से गाड़ी सही है। फ्रंट की डिज़ाइन भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। फ्रंट की और रियर की दोनों की डिज़ाइन मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि जितनी भी 7 सीटर आती है ना, उनका यार एक अजीब मॉडल आता है। जैसे कि कैरेंस को देख लो, इसकी डिज़ाइन बहुत अजीब लगती है फ्रंट वाली, लेकिन इसकी डिज़ाइन मुझे बहुत अच्छी लगती है। फ्रंट की देखो, क्रोम का यूज़ काफ़ी अच्छे से मारुति ने किया है फ्रंट की डिज़ाइन में, जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। यहाँ पे क्रोम आपको मिलेगा। बाकी आप प्रोजेक्टर सेटअप आपको देखने को मिल जाता है। हाई बीम के लिए हैलोजन मिलता है, इंडिकेटर भी यहीं पे मिल जाता है। इस वेरिएंट में फॉग लैम्प भी मिल जाता है, फॉग जो कि देखने में काफ़ी सही है। लोअर ग्रिल भी काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन आपको मिलती है। फ्रंट के ग्रिल में काफ़ी अच्छा क्रोम का यूज़ किया गया है। बीच में आपको सुजुकी का लोगो मिलता है, जो देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो इस गाड़ी की डिज़ाइन जो है काफ़ी ज़्यादा शानदार है।
इंजन ऑप्शन की बात करें तो वही यार 1.5 लीटर का इंजन मिलता है। नेचुरल एस्पिरेटर जो 102 PS की पावर देता है 136 न्यूटन मीटर टॉर्क के साथ। माइलेज आपको अप्रॉक्स कंपनी 20 kmpl का क्लेम करती है, जो कि यार सेगमेंट में इतना ज़्यादा माइलेज कोई भी 7 सीटर आपको क्लेम नहीं करती है। तो दोस्तों ये रहा मारुति सुजुकी अर्टिगा ZXi प्लस 2023 का रिव्यू। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।